Dear students, good afternoon to you all. Hope बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। हमारा बेटा जो लेसन है दिस वन का एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसके अंदर मैंने आपको जो पहला कंसेप्ट दिया था वो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको आइडिया दिया था, या जो मैंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है उसको मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप्स थे, उसका कंसेप्ट आपको दिया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू कि जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने मेरिट्स थे, कितने डिमेरिट्स थे, वो सारी चीजें बेटा जो पिछला वीडियो था उसमें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। लेट अस मूव। आज मैं जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो आएगा हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड विच वन इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोला बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलेंगे या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमारी जो हेडिंग बनेगी दिस वन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसे लिखेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी इसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो आइडिया दिया वो सबसे पहले 1913 में, मतलब 1913 में साइंटिस्ट हुए मोज़ले। और मोज़ले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दिया, दिस वन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा, ध्यान से सुनिए, एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर, इन दोनों के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट यहां पे एक एलिमेंट लिया, और एक एलिमेंट को टारगेट लेने के बाद यहां हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस एलिमेंट जो था, उस एलिमेंट एक टारगेट जो था उसके ऊपर उसको फोकस किया। किसको बेटा? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, किसी एलिमेंट को एक टारगेट लिया, और टारगेट लेने के बाद इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को फोकस किया। जैसे ही इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस टारगेट के ऊपर फोकस किया, व्हाट ही ऑब्जर्व कि यहां से जो एक्स रेज थी वो जनरेट हो रही थी बेटा। ठीक है बेटा, यहां से क्या जनरेट हो रही है? एक्स रेज जनरेट हो रही है। और अब ये जो एक्स रेज जो यहां पे क्या हो रही थी, जनरेट कर रही थी, या जनरेटेड एक्सरे जिसे मैं बोलूंगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसका जो अंडर रूट था और वर्सेस जो एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक नंबर, इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया? प्लॉट किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो निकल रही है, या इन दोनों से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इन दोनों के बीच में प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू जो है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर से रिलेट करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, न कि एटॉमिक वेट। क्या लिखेंगे बेटा? एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थी, इसने इसको नहीं लिया। रेदर देन क्या लिया बेटा? इन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया। व्हाट द कंसेप्ट, समझ रहे हैं हम क्या बोला गया? कि भाई जो यहाँ पे मोज़ले थे 1913 में,
इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया और जो एटॉमिक नंबर है इनके बीच में। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी टारगेट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो वहां से एक्सरे जनरेट होती हैं। और ये जो एक्सरे जनरेट हो रही थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उसका स्क्वायर रूट जो था वो डायरेक्टली किसके बनता है, एटॉमिक नंबर के बनता है। और वहां से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। दैट्स व्हाई इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे एटॉमिक वेट के बजाय क्या लेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रीक्वेंसी के क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। यहाँ पे इन्होंने एक लॉ दिया जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो लेट अस मूव, लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, और यहां लिखेंगे बेटा, नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, जो मोजले ने दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बेस माना गया। अगर मान लो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बजाय एटॉमिक वेट लिया गया था, एटॉमिक मास लिया था, लेकिन अब इसका बेस क्या बना, एटॉमिक नंबर बना। समझ रहे बेटा, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। पहले भी कई बार हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये कई बार हमने पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जितने भी या जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जो मोजले थे इन्होंने ब्लॉक वाइज कैटेगराइज किया। ठीक है बेटा, अगर मान लो हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, जो मोजले ने बताया, इन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे नोन एलिमेंट्स थे उन सारे नोन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया। यहाँ लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड into the different blocks according to entering of their last number of इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि जो यहाँ पे जो मोजले थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट को ब्लॉक में क्या कर दिया, कैटेगराइज किया, डिवाइड कर दिया। कैसे करके कैटेगराइज किया कि भाई इनका लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में जाएगा। एक्चुअली क्या था कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी सब शेल्फ होते हैं बेटा, इनको बेस माना गया। मतलब एस हो गया, टी हो गया, डी हो गया और एफ, जो ये सब शेल्फ हैं इनको बेस माना गया। और इनको बेस मान करके यहाँ पे जितने भी सारे ये एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का जो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो किसी एलिमेंट का लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस वाले सबशेल में जाता है, तो ऐसे एलिमेंट को एस ब्लॉक बोल दिया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। या लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। लास्ट वाला डी में जाता है डी ब्लॉक, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जाता है या एफ सबशेल में जाता है
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट उनको नाम दिया। ठीक है बेटा, तो हम ये बोलेंगे कि अब हम रिस्पेक्टिवली 1 बाय 1 सबसे पहले यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को हम ड्रॉ करेंगे, और पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के बाद जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट अस मूव। एक रफ स्केच में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस वन। यहां से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ऐसे करके, ये ऐसे करके बना दिया। ये अपने आप में एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और यहां जो आएंगे इसे नाम दिया दिस वन एफ ब्लॉक, यहां बोल दिया डी ब्लॉक, यहां बोल दिया पी ब्लॉक, यहां बोल दिया एस ब्लॉक। ठीक है बेटा, लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है उसको बेस मान करके जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, कैटेगराइज किया। अब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा, मैं उसको यहाँ पे फॉर्मुलेट करता हूँ और उनके कैरेक्टर्स जो है वो सारी चीजें आपको एलिमेंट्स को यहाँ दिखवाता हूँ, और उन सभी को हम समझेंगे कि भाई कहाँ का कौन सा एलिमेंट आता है। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे मेरे साथ में बनाते रहें। देखो बेटा, बनाते जाएंगे। कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करता हूँ। बनाते जाएंगे बेटा आप। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया,
सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। ये ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे सभी बच्चे। ये ऐसे बना दिया। इसके बाद थोड़ा और ऊपर बना लें। ऐसे बना दिया। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया और रेडोन हो गया। ठीक है बेटा, इधर से स्टार्ट करेंगे। 13, 14, 15, थोड़ा कॉलम याद करेंगे। कॉलम थोड़ा बड़े बना देंगे। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17। ठीक है, यहाँ आ गया बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इधर आ गया हमारे पास कार्बन के बाद यहाँ नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इधर लिखेंगे बेटा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलोरियम हो गया और पोलोनियम। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन बी आ रहा, आयोडीन हो गया, एसिटाइन हो गया। ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, इधर से हमने लिखा स्कैंडियम, या 1 बाय 1 समस्या आप। यहाँ हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ लिखेंगे जिंक के बाद कैडमियम हो गया, कैडमियम के बाद मरकरी, कॉपर के बाद सिल्वर हो गया, सिल्वर के बाद गोल्ड हो गया, आयरन के बाद निकल हो गया। यहाँ लिखेंगे रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम। यहाँ लिखेंगे ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। इधर आगे स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद यहाँ आएगा यट्रियम। ठीक है बेटा, यट्रियम। इसके बाद आ गया जिरकोनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हाफनियम, टेंटेलम, वॉल्फ्रेम और रिहेनियम। ये सारे एलिमेंट्स आगे। यहाँ या बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। ये हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट्स आते हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ जो बनेंगे इनको बोलते हैं बेटा दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा और एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, वो मैं अलग से लिखता हूँ फिर दोबारा। फिर आएगा यहाँ ऊपर आएगा दिस वन पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ इसके बाद लेंथेनम के बाद यहाँ आता है एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद आता है दिस वन, ये मैं लिखते जाऊंगा, दिस वन रदरफोर्डियम, RF, रदरफोर्डियम हो गया। रदरफोर्डियम के बाद आएगा बेटा डबनियम हो गया, डबनियम के बाद सी बोर्जियम हो गया, सी बोर्जियम के बाद बोहोरियम, बोहोरियम के बाद हेस्टियम हो गया। फिर आएगा MT मेटरनियम हो गया, DF डर्मस्टेडियम हो गया,
मैटरनी मैटरनियम या मैटरनीशियम, सॉरी मैटरनीशियम होगा, डर्मस्पेडियम हो गया, डीएस हो गया, फिर आएगा रोंटजीनियम आरजी, और फिर आएगा सीएन कॉपरनीशियम हो गया। ये एलिमेंट्स आ गए। यहाँ एटॉमिक नंबर जो बनता है वो 104 बनता है, 105 हो गया, 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, 111, 112, यहाँ 113 वाला आएगा, 114, 115, 116, 117 हो गया और 118 हो गया। ध्यान देंगे 113 को हम लिखते हैं बेटा, दिस वन 1 को लिखा जाता अन, और अन और टी, जो टी है 3 है उसको हमने अन ट्राइयम इसे बोला जाता है, तो अन टी इसे लिख दिया। यहाँ 4 को हमने बोल दिया क्वाडियम, इसे लिखेंगे अन क्वाडियम, यहाँ लिखेंगे अन पेंटियम हो गया, अन हेक्सियम हो गया, यहाँ अन सेप्टियम हो गया, अन और ऑक्टियम। ये जो आईपैक नोमेनक्लेचर है उसके हिसाब से इनका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आप इनको नोट कर लो, आईपैक नोमेनक्लेचर जो बनता है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। तो इनमें से देखो एक चीज है, मैंने इतने सारे एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, इनमें से सारे के सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं। तो पहले तो आपको ये ड्रॉ करना है एक। इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ से एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, एफ ब्लॉक को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड्स हो गए, एक्टिनॉइड्स हो गए, ये दोनों आते हैं। इन्हें बना देंगे बेटा, ठीक है। 14 कॉलम्स बनेंगे यहाँ से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है बेटा, ये हमने ऐसे करके बना दिया। यहाँ आएगा हमारे पास सीरियम हो गया, प्रोसियोडाइनियम हो गया, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम के बाद नेक्स्ट जो आता है दिस वन टर्बियम, टर्बियम के बाद डाइस्ट्रोसियम, डाइस्ट्रोसियम के बाद होल्मियम, इर्बियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम एंड ल्यूटिशियम। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा थोरियम हो गया, प्रोटेक्टेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद यूरेनियम हो गया, इसके बाद नेपच्यूनियम हो गया Np, फिर आएगा प्लूटोनियम हो गया Pu, अमरीशियम हो गया, क्यूरियम हो गया, बर्किलियम हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, कैलिफोर्नियम के बाद आइस्टीनियम हो गया, आइस्टीनियम के बाद Fm फर्मियम हो गया, मेंडलीविनियम, नोबिलियम, मेंडलीविनियम, नोबिलियम, और इसके बाद आएगा लोरेंशियम Lr। ठीक है बेटा, ये नोट करते जाओ आप। ये ऐसे करके हमारे पास ये एलिमेंट्स बने। और ये किसमें आ गया बेटा, दिस वन, इससे हमने लिखा दिस वन इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो यहाँ आया एस ब्लॉक आ गया, यहाँ आ गया डी ब्लॉक, ये आ गया पी ब्लॉक हो गया, और ये बन गया दिस वन इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो बेटा, आप इसे नोट करो। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे कि एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। अब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ एस ब्लॉक के लिए बनेगा
NH2, या इसे ऐसा नहीं लिखेंगे, NH1 to 2 इसे लिख देते हैं। इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखेंगे NH1 हो गया और यहाँ लिख देंगे NH2, ये ऐसे करके हमने इसे लिख दिया। अगर मान लो डी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1D 1 to 10 हो गया, NS0 to 2 हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना बेटा? डी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ बनेगा NS2 हो गया, NP1 to 6 हो गया, ये ऐसे करके हमने लिख दिया। अगर एफ ब्लॉक को आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे N-2 और ये F हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 to 14 हो गया, N-1 हो गया, 0 to 1 हो गया, ये D के अंदर आएगा, फिर आएगा NS2। ये बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू NCERT, NCERT के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। लेकिन जैसे बहुत सारी बुक्स हैं वो थोड़ा सा चेंज करके भी लिखती हैं। कई बुक ने इसे N-2F 1 to 14 हो गया, N-1D और यहाँ पे 0 से 2 भी लिखा गया है, और NS2। जैसे जेडली वाली जो बुक है उसमें से N-2F 1 to 14 हो गया, N-1D 0 to 2 हो गया, NS2 हो गया। NCERT के हिसाब से तो ये है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है बेटा। मान लो अगर इसके बजाय कहीं पे ये आ रखा है तो आपका आंसर ये बन सकता है। अगर मान लो ऐसा कभी नहीं होगा, ये दोनों एक साथ देगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दिस वन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें अब हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप वाइज कैटेगराइज करते हैं। तो ये बना फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है बेटा। इधर अगर बोले बेटा आप तो इन्हें बोला जाता है दीज आर लेंथेनोइड्स। इधर अगर आप लिख रहे हैं तो इनको लिखा जाता है दीज आर एक्टिनोइड्स। ये लेंथेनोइड्स हैं, ये एक्टिनोइड्स हैं बेटा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर अगर मान लो थोड़ा बहुत आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो जो 18th ग्रुप वाले होते हैं बेटा, इनको नाम दिया जाता है इनर्ट गैसेस। बेटा इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। देखना क्लैरिटी है स्टॉक के अंदर। तो ये आया इनर्ट गैसेस हो गया। इनर्ट गैसेस, या इनको नाम देते हैं बेटा दिस वन नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या इनको जीरो वैलेंट एलिमेंट भी बोला जाता है, या इनको एरोजेंस भी बोला जाता है। एरोजेंस इसलिए बोला जाता है एयर में पाई जाती है, या इनको रेयर गैसेस भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका परसेंट क्या बहुत कम है। ठीक है बेटा, ये ध्यान देंगे 18 ग्रुप को क्या क्या आपने बोल दिया। इनको रेयर गैस भी बोला, इनर्ट गैस भी बोला, नोबल गैस भी बोला, जीरो वैलेंट भी बोला, एरोजेंस भी बोला। ठीक है। 17th ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इनमें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस में जो यहाँ 80 होता है, इस 80 को छोड़ करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ही हैलोजेंस बोला जाता है। टोटल नंबर में जो 4 गैसेस हैं, ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। ठीक है बेटा, हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस कब बोलते हैं? मतलब हैलोजेंस उन्हें बोला जाता है सी ऑब्टेनिंग सॉल्ट। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सी से ऑब्टेन किए जाते हैं। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? सी से। और किस फॉर्म में होते हैं बेटा? सॉल्ट की फॉर्म में ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे मानो सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्लोराइड है, ये क्लोराइड मिला कहाँ से? आपको सी से मिला। दैट्स व्हाई जो क्लोरीन है वो एलिमेंट आपको मिला कहाँ से? सी से मिला। दैट्स व्हाई किस फॉर्म में मिला? सॉल्ट की फॉर्म में। दैट्स व्हाई सी ऑब्टेनिंग सॉल्ट आपने इससे बोल दिया। या अगर मान लो 16 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 16 ग्रुप को नाम दिया जाता है बेटा दिस वन इज कॉल्ड
इसे हम बोलेंगे, यहां लिख देता हूं लाइक दिस वन, यहां लिख दूंगा जो 16 ग्रुप है उस 16 ग्रुप को बोला जाता है बेटा कार्कोजेंस। दिस वन कार्कोजेंस या कैल्केजेंस भी इनको बोलते हैं। मतलब कैल्केजेंस या कार्कोजेंस वो होते हैं जो एलिमेंट कौन से होते हैं, दीज आर ओड्स फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है, और कौन होता है, मतलब जो और को ऑब्टेन, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड, कि मिनरल जहां से हम क्या कहते हैं मेटल को कम लागत से इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली इजी मेथड से ऑब्टेन करते हैं, उसे ओर बोला जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं कि जो ओर को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो आप ऑक्सीजन की बात करें या सल्फर की बात करें, जनरली जैसे मान लो मैं हेमेटाइट की बात करता हूँ, या जैसे मान लो मैं गैलेना की बात करता हूँ, पीबीएस की बात करता हूँ, या जैसे जिंक ब्लेंड की बात करता हूँ जेडएनएस। ठीक है बेटा, तो या जैसे बॉक्साइड की बात करते हैं Al2O3 2S2। तो ये सारे के सारे जो हैं जनरली ये जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर हैं, ये दोनों के दोनों और बनाते हैं। दैट्स वाई इनको नाम दिया गया कार्कोजेंस, इनको बोला जाता है। या अगर मान लो 15th ग्रुप की अगर मैं बात करूं जिसमें नाइट्रोजन है, तो इनको बोला जाता है नाइट्रोजन्स, इनको बोला जाता है बेटा, या नाइकोनाइट्स इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, नाइट्रोजन्स या नाइकोनाइट्स, जिसका मतलब होता है सफोकेशन। ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास जो 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली है, 13th ग्रुप बोरोन फैमिली है। तो ये तो आए बेटा हमारे पास जो इधर वाली एलिमेंट्स बने पी ब्लॉक के। ठीक है, इधर वाले हमारे पास स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक यहाँ जो एलिमेंट्स बनते हैं। अब मैं पीरियड यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ये पहले नंबर का पीरियड है, ये दूसरे नंबर का है, ये 3rd नंबर का है, ये 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है, ये 6th नंबर 7th नंबर का पीरियड है। ठीक है, इसके अंदर स्कैंडियम यहाँ मैं लिखूंगा जस्ट फ्रॉम स्कैंडियम 21 से लेकर के और जो Zn30 बनता है, इन्हें बोला जाता है 3D ट्रांजिशन सीरीज। या इसके बाद यट्रियम की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा बेटा 39 से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे जिंक के बाद आएगा कैडमियम, ये 48 का आएगा। इन्हें लिखेंगे बेटा 4D ट्रांजिशन सीरीज। या अगर मान लो हम इसके बाद यहाँ से लेंथेनम 57 से अगर मान लो हम यहाँ से किस में जाते हैं, दिस वन मरकरी, और मरकरी कितना बनेगा 8 और 10, मतलब Hg बनेगा 80। ठीक है बेटा, ये जो बनेंगे बेटा, ये जो आ रहे हैं यहाँ पे, इनको हमने नाम दिया दिस वन 5D ट्रांजिशन सीरीज इसे बोला जाता है। या अगर मान लो एक्टिनम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिनम और 89 से आगे जो बनते हैं इनको 6D ट्रांजिशन सीरीज में इनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये चीजें भी आपको सभी को ध्यान होना चाहिए। इधर आया लेंथेनोइड, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटिशियम 71 तक। यहाँ आता है हमारे पास सोडियम 90 से लेकर के लोरेंशियम आपका आता है 103 तक। एटॉमिक नंबर को अगर आपको याद रखना है तो वो भी ध्यान देंगे। यहाँ 1 बनता है बेटा, और यहाँ ये कितना बन गया, 2 बन गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, यहाँ बनेगा बेटा 11 12, यहाँ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। यहाँ 49 बन गया, यहाँ 51 52 53 54 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
यहाँ 54 के बाद यहाँ 56 हो गया, ठीक है, सॉरी 55 आएगा यहाँ पे, यहाँ 56 हो गया, 57 हो गया, 58 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा दिस वन 72, क्योंकि 58 से लेकर के अब 71 तक ये आ गया, 72 आ गया, 73 हो गया, 74 हो गया, ठीक है। ये सभी बच्चों को ये लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, ये सभी बच्चों को लिखना आना चाहिए। जब हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। 83, 84, 85 और 86 हो गया, देखो अब आप 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, 86 हो गया, ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। और 87 यहाँ आ गया, ये 88 आ गया, 89 ये बनता है, 89 ये बन गया, 90 यहाँ से लेकर के 103, ये 104, इससे आगे मैंने आपको बता दिया। यहाँ 58 हो गया, 58 के बाद 59 हो गया, 60 हो गया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है बेटा। 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96 हो गया, 97, 98 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 और 103। तो ये बना बेटा हमारे पास तो जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट के अंदर कैसे करके आपने इनको अरेंज किया, कैसे करके इनका एटॉमिक नंबर आपने लिखा, कैसे करके आपने इनको ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप, 18, 1 से लेकर के 18 तक। कितने पीरियड्स हो गए बेटा? 7 पीरियड्स, इंक्लूडिंग सबसे नीचे क्या है? लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। मतलब आप ध्यान देंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर यहां से लेकर के और जिंक तक है, ये सभी को याद होनी चाहिए। कैडमियम 30 तक तैयार कर दो सभी बच्चे, ये तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, 30 एटॉमिक नंबर तक तैयार कर दो। एक दूसरा, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, मतलब ये लास्ट वाले को छोड़ करके, इसको छोड़ करके पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको याद करने। पी ब्लॉक सारा याद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होता है। इधर से आप क्या करते हैं कि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है ZN30 तक ये जरूर याद करो, या इनमें से ये जरूर याद कर दो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ तक ये भी जरूर याद करो आप, ये बहुत काम की चीजें हैं। इधर से जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल वाला जो है, यहाँ से ये वाला जो ये पोर्शन जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल हो गया। इधर से रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये भी सारा याद करो, ठीक है बेटा। बाकी एलिमेंट्स जो हैं, बाकी एलिमेंट्स इधर से आप ये सारा तैयार कर दो, ये बिल्कुल याद कर दो जो हमारे पास क्या आते हैं। और फर्स्ट हो गया और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स बनते हैं, ये भी सारे याद कर दो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या क्या याद करने हैं। ये येलो कलर से मैं सभी को कर रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतने आप जरूर याद करो। इसके बाद इनकी जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, ये कभी ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। इसके बाद F ब्लॉक वाले भी आपके पास कहीं पूछे नहीं जाते हैं। केवल इतना याद रखो कि सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, केवल इतना याद रखो, थोरियम 90 से लेकर के और लोरेंशियम 103। तो ये एलिमेंट्स है बेटा, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया था। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जितना कुछ मैंने आज करवाया है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में है। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।